बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, मैं हूं नवीद वाटा वैसी। आप देख रहे हैं सच तो ये है। नाज़रीन करम, फ़लस्तीन और इसराइल का मसला बहुत ही कदीम मसला है। कुछ नादान कहते हैं हमास ने 7 अक्टूबर 2024 को इसराइल पर हमला करके इसकी इब्तिदा की। पर ये नादान ये भूल जाते हैं 1948 से लेकर आज तक फ़लस्तीन के जितने भी इलाकों पर कब्जे हुए हैं उसका कुछ जवाब पेश कर सकता है। 1931 में जब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फ़लस्तीन का दौरा किया तो उस वक्त भी यहूदी मुसलमानों के इलाकों पर कब्जे कर रहे थे, तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने शदीद अल्फाज में मसम्मत की। 14 अगस्त 1947 में जब मोहम्मद अली जिन्ना से सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपका इसराइल के बारे में नुक्ता नज़र क्या है, तो उन्होंने फरमाया इसराइल यूरोप की नजायज़ औलाद है और पाकिस्तान नजायज औलाद को कभी तस्लीम नहीं करेगा। अगर यूरोप इसराइलियों की मदद करना चाहता है तो आपने खिते में कहीं भी बसा ले। तो इसी वजह से इसराइलियों के खिलाफ पाकिस्तान के खून में नफरत सची हुई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहूदियों पर लानत फरमाई, जिस पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमाए उसके साथ हम कैसे तल्लुकात बना सकते हैं। तो नाज़रीन फ़लस्तीन के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं शेख दिलदार कमर, जो इत्तेहाद मर्कज़ी अंजुमन ताजरा के सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर साहब। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आज बहुत ही गंभीर मसला है, हर आंख अश्क बारा, हर दिल खून के आंसू रो रहा है जो गजा में नहते फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्मों बर्बरियत की होली खेली जा रही है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। सरज़मीन अंबिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस हमारी क़िबला अव्वल है और हम उसके लिए अपना तन मन जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और वहाँ पे मुसलमानों की जो नस्ल कुशी की जा रही है और खासकर औरतों और मासूम बच्चों पे जुल्म और तशद्दुद मिसाइल बमबारी की जा रही है, उसके लिए हमारी पाकिस्तानी कौम और हम सब मुसलमान गमज़दा हैं और उनके दुख और गम में बराबर के शरीक हैं। इसकी पूरी दुनिया में जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। दिलदार साहब, कुछ लोग कंफ्यूजन डालना चाहते हैं कि अगर हमास 2024 पे हमला ना करता तो शायद ये ऐसे हालात ना बनते। नहीं जी, देखें, ये 1948 से जो सिलसिला चलता आ रहा है, कभी तेज हो जाता है कभी कम हो जाता है। ये असल में नाजायज रियासत कायम हुई और अरब फलस्तीनियों की जमीनों में कब्जा करके, और इसके ऊपर एक बड़ा शैतान बैठा हुआ है और इसराइल छोटा शैतान है, इसके ऊपर एक बड़ा शैतान है जो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं और ऐसा ऐसा फलस्तीनियों का घेरा तंग कर रहे हैं और उनकी जमीनों पे नाजायज कब्जा कर रहे हैं। वो सिर्फ कोई ना कोई बहाना ढूंढ के मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे हैं, जो कि सरासर ये जंग नहीं, ये एक जुल्म है और जुल्म जब हमेशा हाथ से बढ़ता है तो मिट जाता है। सर साहब, जो जुल्मों बर्बरियत के भार ढाए जा रहे हैं, मासूम बच्चों की लाशों पे हम लोहा का नाम है, उसके बाद जो बूढ़े बच्चे जवान किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। यूं समझ लेकर गजा को सफा हस्ती से मिटाने में दुश्मन तुला हुआ है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? असल में इसराइल जमीनी जंग हार चुका है और अपने यरगमालियों को छुड़वाने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है और ऊपर से मिसाइलों के साथ बमबारी करके फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। ये एक जंग नहीं, ये जुल्म है और जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। सदर साहब, अगर ये जुल्म है तो हमारे मुसलमानों के 57 मुबालक क्या कर रहे हैं? 60,000 से ज्यादा मुसलमान मर्द, बच्चे और खवातीन अब तक शहादतें हो चुकी हैं और हमें चाहिए कि दुनिया के तमाम मुसलमान एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होकर अपने किबला अव्वल के लिए, फलस्तीन के लिए हर प्लेटफार्म वो इस्तेमाल करें जो हम कर सकते हैं। देखिए, यमन जो है एक कमजोर दफाई मुल्क है, वो इस जंग में हो चुका है। उसने ये अहद कर लिया है कि हम किबला अव्वल के दफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करेंगे। वो अब यकीनी तौर पर कर भी रहे हैं, लेकिन दूसरे मुबालिक को खामोश है। देखिए, असल में यमन के साथ फलस्तीन इसराइल की बॉर्डर भी लगता है और हम फलस्तीन से कई मुमालिक दूर हैं
हमें अपने सिपा सलार के हुक्म के मुताबिक अगर हमारे सिपा सलार जनरल आसम मुनीर साहब ऐलान जिहाद फलस्तीन का ऐलान करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सरे फरिश्त जो है वो जाने के लिए तैयार हैं। आप जो जहाद के ऐलान के मुंतजिर हैं, वहाँ लोग पानी के लिए, खुराक के लिए, दूध के लिए, मेडिसिन के लिए तरस रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र से ये बात कर रहा हूँ कि हमारा पाकिस्तान का मुस्लिम मेडिकल मिशन के नाम से वहाँ पे जख्मियों की मदद के लिए काम कर रहे हैं और वहाँ पे पका हुआ 3 वक्त का खाना भी मुसलमानों के लिए वो दे रहे हैं और उसके साथ जो राशन खुशक और कंबल बिस्तर वगैरह जो मदद कर सकते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए, उनको सिर्फ खाने की जरूरत नहीं है या उनको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। इस वक्त उनको हमारी इखलाकी जरूरत और उनके साथ इजहार हमदर्दी की जरूरत है, लेकिन वो तो हम कुछ कर नहीं रहे। असल में हम जब पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे कायम हुआ और हमारी हुक्मरान और हमारे सिपा सलार और हमारे मुल्क के सफारती मामलात वो हमसे बेहतर समझते हैं और मामलात को और जब भी हमारे सिपा सलार हमें आवाज दें तो लब्बैक हम अल्हम्दुलिल्लाह सरे फरिश्त हाजिर हैं। देखिए, आप एक ताजर हैं, आपने हर मौके और मुश्किल वक्त किसी भी मुसलमान पर आपने फंड इकट्ठा करके उनकी मदद की, तो इस हवाले से तो फलस्तीनियों के लिए आपने क्या किया? जी नवीर भाई इस चीज का मैं आपको जवाब देता हूँ। जब हमें 2005 में बालाकोट में जल्जला आया था तो हम किसी से पूछे बगैर अलीपुर चट्टा से मजदे और राशन और सामान लेके जख्मियों की मदद के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचे थे। उसके बाद जब सैलाब आया हम मुजफ्फरगढ़ उधर भी अलीपुर चट्टा से इमदाद लेके गए और उसके बाद जब सिंध में सैलाब आया और हम अलीपुर चट्टा से सिंधी भाइयों के लिए रिलीफ लेके शायद आप हमारे साथ थे उस वक्त जब हम गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी जो थी हमारे गर्दन तक पानी आ गया था और हमें नहीं था पता कि सड़क किधर है मगर हम सिर्फ एक ही जज्बा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हम अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद के लिए जा रहे हैं और अल्लाह हमारा मददगार है। इसी तरह कश्मीरी मुसलमानों की मदद के लिए हम पिछले दिनों में भी रिलीफ लेके गए हैं और उसी जज्बे के तहत अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम मेडिकल मिशन पाकिस्तान के नाम पे हम उनको हर तरह का रिलीफ पहुंचा रहे हैं और उनके लिए दुआ गो है मगर जो वहां पे जाके मदद और इमदाद वो हमें बगैर हमारे सिपा सलार की इजाजत के बगैर हम मुहिब वतन हैं अपने हाकिम और हुक्मरान का हर कानून का एहतराम करके अगर जब भी हमें इजाजत मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जाने के लिए तैयार हैं। सदी साहब, इस वक्त फलस्तीनियों की मुश्किल घड़ी में आप उम्मा को क्या पैगाम देना चाहते हैं? इसके लिए हम सब मुसलमानों को यकजा होकर उनके दर्द को समझे और उनकी तकलीफ को समझे और यकजा होकर उनका मुकदमा हम लड़ें और देखें गजा के जो मासूम बच्चे हैं उनके लिए वहाँ पे पानी की सप्लाई बंद कर दी और राशन की जो आमदोरफ्त होती है गाड़ियों की वो रोड बंद कर दी है और ऊपर से फजाई बमबारी की जा रही है और मुसलमानों की नस्ल कुशी के सब ये जंग नहीं है ये जुल्म है। एक जहाँ होकर फलस्तीनियों की मदद के लिए निकल पड़े। बहुत शुक्रिया।